दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में देश की राजनीति से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति की यात्रा रही है वह बड़ा स्पष्ट रूप से बताती है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों के अंदर अपनी राजनीति को एक नया आयाम दिया है। वह लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और वहीं पंजाब में भी उनकी पार्टी ने वहाँ पर जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। और अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अन्ना हजारे के आंदोलन से उदय अरविंद केजरीवाल का हुआ और जिस तरह से उन्होंने उसके बाद उसकी राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई और राजनीतिक पार्टी गठन किया। और 10 साल की अगर हम बात करें 2014 से लगातार 2023 तक की अगर हम उनकी राजनीतिक यात्रा की संदर्भ में बात करें तो जिस गति से उनकी पार्टी आगे बढ़ी है और जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वह आज स्थापित हो गई देश के अंदर, इससे अरविंद केजरीवाल का जो आत्मविश्वास है वह काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक सफलता है पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उन्हें मिली है, क्या उससे अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को एक अलग पैमाने पर देख रहे हैं, एक अलग स्तर पर वह उन्हें देखने लगे हैं? क्योंकि जिस तरह से पटना में बिहार के अंदर जब विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो रुख दिखाया है, अपना जो उन्होंने स्टैंड दिखाया है कि अपनी एक लाइन पकड़कर उन्होंने उस विपक्षी एकता की जो बैठक थी उसका एजेंडा एक अलग तरह से उन्होंने परिभाषित करने का जो प्रयास किया है, वह दर्शाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का जो मर्म है, जो महत्व है, उसको समझ रहे हैं, या केवल अपने द्वारा ही वह जो अपनी लकीर, जो उनकी अपनी लाइन है, जो उनका एजेंडा है, उसको ही वह वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड रहा है उस विपक्षी एकता की बैठक के अंदर कि पहले हम अध्यादेश पे कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, तो जब भी हम इसमें बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यह जो उनका रुख है, जो उनका व्यवहार है, यह दर्शाता है कि चाहे उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक अप्रोच है वह दर्शा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीति का जो महत्व है, राष्ट्रीय राजनीति के जो एजेंडे हैं, राष्ट्रीय राजनीति के जो मुद्दे हैं, उसमें वह भी अभी प्रदेश इस तरफ पर ही उलझे हुए हैं। वह दिल्ली को लेकर ही सारी उनकी राजनीतिक केंद्र दिखाई देती है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर ही वह उनकी राजनीति का सारा केंद्र बिंदु बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल के इस स्टेप ने दिल्ली का अध्यादेश वाला जो उनका एजेंडा था उसको जिस तरह से उन्होंने वहाँ रखा और जिस तरह से उस पर अडिग हो गए, तो वह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी भी राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अपने को व्यवहारिक रूप से अमल में लाने को कहीं ना कहीं अभी तैयार नहीं है। चाहे वह बेशक राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता की बात करें, बीजेपी के खिलाफ पूरा प्रचार करें और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी खूब आलोचना करें, खरी खरी आलोचना करें, चाहे कि जो राजा की कहानी विभिन्न मंचों पर उन्होंने, चाहे विधानसभा के अंदर या अपनी एक रैली में एक चौथी पास राजा की कहानी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की। लेकिन बात यह आती है कि आलोचना करना और अलग बात है, लेकिन साथ में जो अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कोई ऐसा गठबंधन विस्तार ले रहा है, गठबंधन कोई आकार ले रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी बातों पर अडिग रहकर उस गठबंधन की जो विस्तार होने की बात है, आकार देने की बात है, उसको फिर कमज़ोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप अपनी शर्तों पर उस गठबंधन की उसमें रहने की बात करेंगे, शर्तें राष्ट्रीय राजनीति की जो व्यवहार है वो अलग है, प्रदेश की राजनीति का व्यवहार एक अलग है। आपको समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी कि अगर राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार आपको अपने को शामिल करना है उस गठबंधन के अंदर, अपने जो राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद आपको बढ़ाना है, तो आपको राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों के अनुसार ही अपनी बातों को परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए। तो बिहार में जिस तरह से पटना के अंदर गठबंधन का स्वरूप देने को विपक्षी दलों ने बैठक की, उसमें ममता बनर्जी जैसी जो कांग्रेस की घोर विरोधी रही हैं और लेफ्ट की घोर विरोधी रही हैं, उन्होंने भी उन सब चीज़ों को समझा और ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को पीछे किया, दरकिनार किया कि वह कांग्रेस से भी वहाँ पर लड़ रही थी और लेफ़्ट से भी वह लड़ रही थी और घोर विरोधी लेफ्ट जो उनके साथ उस बैठक में शामिल था। तो ममता बनर्जी ने व्यवहारिकता का परिचय दिया और जो राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से जो ज़रूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का जो एक आकार देने की आवश्यकता विपक्षी दल समझ रहे हैं, उसको उन्होंने समझा और उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी की और उन्होंने कोई शर्त नहीं थोपी, वहाँ पर कोई एजेंडा अपना नहीं थोपा। इसी प्रकार अगर हम दूसरी पार्टी को भी देखें, ऐसी लेफ्ट को भी कह सकते हैं, ममता बनर्जी उनकी घोर विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से ही अपने को वहाँ प्रोजेक्ट किया, अपने को वहाँ पर उन्होंने अपना जो
उनकी उपस्थिति थी उसको वहाँ रखी। इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों से जो दूसरे अन्य दल थे, जैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं उनके एक बात कही जाती है कि एक वो कहीं ना कहीं सोच में है कि मैं कांग्रेस के साथ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात भी उस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कहीं भी कोई विरोधाभासी वाला कोई बयान नहीं दिया उस बैठक के अंदर आकर। उसी प्रकार अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वहाँ से शामिल हुए इस बैठक के अंदर। दोनों का राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, और लेकिन बात हो जाती है कि राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से दोनों उस बैठक में शामिल हुए अपने सारे विरोधाभास को दरकिनार करते हुए, और उन्होंने भी कोई ऐसा विरोधाभास वाला बयान नहीं दिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा जब ये बात रखी गई तो उसका उन्होंने वहाँ पे विरोध किया। उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दों को वहाँ पे फिर कहा कि हमने जब आप हमारे साथ नहीं थे उन मुद्दों पर, तो आप इस बैठक में उन मुद्दों प्रदेश के मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है, कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की दिशा में हम जो यहाँ बैठे हैं उस पर विस्तार से हमारी बातचीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें, अरविंद केजरीवाल साथ साथ दूसरी पार्टियां जिसे हमने कहा कि ममता बनर्जी हों या अखिलेश यादव जी हों, उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, तो उन सब के भी कहीं ना कहीं आपसी एक विरोधाभास है आपस की प्रदेश के स्तर की राजनीति में। लेकिन उसके पश्चात भी वो राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर उस बैठक में शामिल हुए, और कोई जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या लेफ्ट हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, जिन्होंने अपना स्पष्ट रूप दिखाया उस बैठक में विपक्षी एकता के लिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा, अगर विपक्षी एकता की मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं, उसे विस्तार देने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उन्हें प्रदेश के मुद्दे अलग रखने चाहिए। वह विषय अलग है, राष्ट्रीय राजनीति के विषय अलग हैं। जिस तरह से 10 साल की राजनीति में उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो उसकी वह महत्व को समझें, और जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी का एक जो रोल होता है राष्ट्रीय राजनीति में, उसके महत्व को भी समझें और उसके अनुसार ही व्यवहार करें। जब भी वह राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अपने को आगे भी बढ़ा सकेंगे और अपनी स्वीकार्यता भी राष्ट्रीय स्तर पर वह जो विभिन्न पार्टियां उनके अंदर भी बढ़ा सकेंगे। केवल अपने एजेंडा, अपने प्रदेश की आप अगर बात करेंगे ऐसे बड़े महत्वपूर्ण बैठक के अंदर, तो निश्चित रूप से वो तो बैठक का एजेंडा भी वह कमज़ोर होता है। तो ऐसी को बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपनी समझना चाहिए उन्हें कि जो राष्ट्रीय राजनीति का महत्व है उसके में अगर आप भागीदारी कर रहे हैं तो उसको मजबूती देने के लिए काम करें आप। ये तो सब भविष्य बताएगा कि अरविंद केजरीवाल या दूसरी पार्टियां जो हैं इस मुहिम में अपने को कैसे वो आगे बढ़ाती हैं या अपने को अलग करती हैं इस मुहिम से। तो ये सब भविष्य के गर्भ में सवाल हैं, उनके उत्तर भी हमें भविष्य में मिलेंगे। और इन बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।